ये कहानी ऑस्ट्रेलिया के उस दौर की है जब बर्ड क्रिकेट में कंगारुओं का रुतबा चला करता था। तब ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने घमंड में ऐसा चूर हुआ करती थी कि वह किसी भी खिलाड़ी से लड़ने झगड़ने और दबंगई दिखाने में थोड़ा भी नहीं डरते थे। साल 1999 में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी, तब आदत से बाज कंगारुओं ने सौरव गांगुली से पंगा लेते हुए स्लेजिंग करना स्टार्ट कर दिया था। कंगारू गेंदबाज गांगुली को बच्चा समझकर उन्हें हल्के में ले रहे थे। तब गांगुली ने मुस्कुराते हुए इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन अगले बॉल पे ही साइमन की गेंद पर गांगुली ने जोर से बल्ला चलाया। हालांकि गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं होता है, लेकिन गांगुली के इस आक्रामक अंदाज को देखकर साइमन ने आंख दिखाते हुए गांगुली से कुछ ऐसी बातें कह दी थीं जो गांगुली के लिए यह किसी अपमान से कम नहीं था। और इस अपमान के आक्रोश में आकर जब गांगुली ने कंगारुओं पर पलटवार करना शुरू किया तो एमसीजी के ग्राउंड में ऐसा तांडव मचाया था जिससे खौफ और दहशत में आ गए थे ऑस्ट्रेलिया के सारे गेंदबाज। दोस्तों, गांगुली की इस विस्फोटक बल्लेबाजी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ने से पहले अगर आप बंगाल टाइगर दादा सौरव गांगुली के फैन हैं तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। फिलहाल एमसीजी के मैदान को दहला देने वाली गांगुली की इस धमाकेदार कहानी को शुरू करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 50-50 ओवर का रोमांचक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के एमसीजी ग्राउंड पर खेला जा रहा था। और तब ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐसा रुतबा हुआ करता था कि ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर ऑस्ट्रेलिया को हरा पाना किसी लोहे के चने को चबाने से कम नहीं था। लेकिन जो बीत गई वो बात गई। नए दौर में नई कहानी के इतिहास को लिखने के इरादे से भारतीय टीम एमसीजे के ग्राउंड में दस्तक देती है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कंगारुओं का मकसद साफ था कि पहले बल्लेबाजी कर भारत के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखे, और इसी इरादे के साथ ऑस्ट्रेलिया ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 270 रनों का टारगेट भारत के सामने रखा, जो उस दौर में एमसीजी के लंबे ग्राउंड में किसी मैच को जीतने के लिए काफ़ी हुआ करता था। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया की टीम में गिलेन मैकग्राथ, ब्रेट ली और एंड्रू साइमन जैसे घातक गेंदबाज थे जो टीम इंडिया पर कहर बरसाने को तैयार थे। और फिर शुरू होती है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई, जहां बीबीएस लक्ष्मण के साथ सौरव गांगुली टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे, जहां पहले ओवर से ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने आग उगलना शुरू कर दिया था। और पारी के तीसरे ओवर में ही बीबीएस लक्ष्मण मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। तब गांगुली का साथ देने समीर बल्लेबाजी करने मैदान पर आए, लेकिन समीर भी आए और मात्र 3 रन बनाकर चलते बने। तब भारतीय पारी को संभालने और गांगुली का साथ देने सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करने मैदान पर आते हैं। बैक टू बैक 2 विकेट झटककर कंगारुओं का घमंड सर चढ़कर बोलने लगा था, और इसी घमंड में चूर साइमन ने गांगुली से पंगा लेते हुए स्लेज करना भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन साइमन के इस बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए गांगुली ने अगले ही बॉल को हवा में उड़ाकर ऐसा मारा कि बॉल उड़ते हुए बाउंड्री के बस थोड़े ही पहले गिरकर चौके के लिए चली जाती है। वहीं अगले ओवर की पहली गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर भेजकर गांगुली ने 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे। अभी भारतीय टीम के स्कोर कार्ड में थोड़ा सा इजाफा हुआ ही था कि तभी टीम इंडिया की जान सचिन भी मात्र 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। टीम इंडिया पूरी तरह से संकट में आ चुकी थी, क्योंकि 17वें ओवर में मात्र 68 रन बनाकर
भारतीय टीम ने अपने 3 विकेट खो दिए थे, लेकिन तब सौरव गांगुली को साथ मिलता है राहुल द्रविड़ का और फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। एक छोर से राहुल द्रविड़ खूंटा बनकर बॉल पे अपनी नज़रों को जमा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से गांगुली बॉल पर कड़े प्रहार कर बाउंड्री में डील किए जा रहे थे। जिस गांगुली को कंगारू एक साधारण सा बच्चा समझ रहे थे, वही साधारण सा बच्चा कंगारुओं पर प्रहार किए जा रहा था। गांगुली ने ऑस्ट्रेलिया के हर एक गेंदबाजों को आड़े हाथों में लेते हुए प्रहार करना स्टार्ट कर दिया था और बैक टू बैक बाउंड्री से गांगुली ने देखते ही देखते अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। गांगुली की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारतीय टीम जीत की राह पर आगे बढ़ रही थी। गांगुली को आउट करने के लिए कंगारू गेंदबाज मचल रहे थे, लेकिन जवाब में गांगुली उन्हें बुरी तरह से पीट रहे थे। गांगुली के हवाई शॉट को देखकर कंगारू कप्तान ने अपने अधिकांश खिलाड़ी बाउंड्री पर लगा दिए थे, लेकिन दादा उनके अगल बगल से शॉट मार रहे थे और दादा ने उस ग्राउंड में तबाही मचाते हुए अपने शतक को भी पूरा कर लिया था और फिर दादा ने कंगारुओं का घमंड तोड़कर टीम इंडिया को जीत दिला दी थी। तो बंगाल टाइगर दादा सौरव गांगुली के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा।